हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ऑरल टेम्परेचर। अगर किसी ने कोल्ड मिल्क लिया है, उसके बाद हमें ऑरल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए कितना टाइम वेट करना होगा? ऑप्शन ए 1 to 5 मिनट, ऑप्शन बी 5 to 7 मिनट, ऑप्शन सी 7 to 10 मिनट, ऑप्शन डी 20 to 30 मिनट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 20 to 30 मिनट्स। अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक लिया है, तो इससे बकल कैविटी जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग है वो ऑरल है। तो यहाँ पर हमें 20 से 30 मिनट वेट करना होगा ताकि हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हिच स्किन कंडीशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट। एक क्लाइंट है जिसका हिस्ट्री है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज कंडीशन का। जब हम उनका स्किन कंडीशन देखेंगे तो ऐसा कौन सा असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट हमको स्किन के अंदर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए ड्राई, ऑप्शन बी मॉइस्ट, ऑप्शन सी फ्लश्ड, ऑप्शन डी स्मूथ। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ड्राई। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर जो पेशेंट का स्किन होता है वो ड्राई देखने को मिलता है। मॉइस्ट स्किन जो होता है वो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। फ्लश्ड स्किन हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी रिड्यूस्ड होता है। इसी के साथ ही हाइपोथायरॉयडिज्म में रफ स्किन देखने को मिलता है, स्मूथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकेट्रिस्ट ऑर्डर्स रेस्टोरेंट पीआरएन, द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर हमें साइकेट्रिस्ट ने ऑर्डर लिखा है रेस्टोरेंट पीआरएन, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए यूज रेस्टोरेंट इफ क्लाइंट बिगिन टू एक्ट आउट, ऑप्शन बी आस्क द डॉक्टर रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, ऑप्शन सी ensure that all staff are aware about restaurant, ऑप्शन डी identify that PRN orders are not valid for restaurant। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी identify that PRN orders are not valid for restaurant। जब भी हमें रेस्टोरेंट यूज में लेना है तो उसके लिए जो PRN ऑर्डर्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। जब भी हमें रेस्टोरेंट यूज करना है तब भी हमें हर बार एक अलग प्रिस्क्रिप्शन ईच टाइम रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The drug need to be administered to a client immediately before ECT include। ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जस्ट ECT से पहले हम कौन सी ड्रग होती है जो एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए थायोपेंटल सोडियम, ऑप्शन बी सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन सी मिथोहेक्सिटल सोडियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन बी सक्सिनाइल कोलिन दिया गया है, यह स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। इसके अलावा ऑप्शन ए थायोपेंटल सोडियम और मेथोहेक्सिटल सोडियम, यह दोनों है एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि जस्ट बिफोर ECT एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसी के साथ ही एट्रोपिन भी हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि एडमिनिस्टर 30 मिनट्स प्रायर टू द प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स अटेंडिंग टू ए पेशेंट रिसीविंग ECT इन ए साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शुड एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक नर्स पेशेंट्स रिसीव कर रही है ECT के लिए साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में अंदर, यहाँ पर कौन सी ऐसी कंप्लायंस है जो कि उसे एंश्योर करने चाहिए पेशेंट रिसीव करते वक्त, सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन बी पेशेंट्स हेयर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, ऑप्शन सी हेयर पिन्स, ब्रेसलेट, बॉडी पियर्सिंग शुड बी रिमूव्ड, ऑप्शन डी टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल इज नॉट नेसेसरी। जब भी हम ECT के लिए पेशेंट को रिसीव करते हैं उससे पहले हम इंश्योर करते हैं कि उसका ब्लैडर और बॉवेल एम्प्टी किया है या नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो होता है इनवॉल्युंटरी बॉवेल और ब्लैडर मूवमेंट ना हो, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। कोल्ड चेन सिस्टम होता है वह किसे प्रिजर्व करने का प्रोसेस है? ऑप्शन ए ब्लड स्पेसिमेन फॉर मलेरियल पैरासाइट, ऑप्शन बी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ऑप्शन सी स्पुटम स्पेसिमेन, ऑप्शन डी वैक्सीन्स। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी वैक्सीन्स। कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसे वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइट ऑफ मैन्युफैक्चर से साइट ऑफ एडमिनिस्टर जहां करना है वहां तक हमें एडमिनिस्टर करना होता है, पहुंचाना होता है बिना लॉस किए उसके पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन, वो कहलाता है कोल्ड चेन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राई माउथ ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेड ऑफ। जब भी एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी रहती है तो वहां पर ड्राई माउथ किस ब्लॉकेज की वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मस्केरानिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर,
ऑप्शन बी डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी गाबा रिसेप्टर, ऑप्शन डी सीरोटोजेनिक रिसेप्टर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मस्क्यूरेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। मस्क्यूरेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सलाइवा प्रोडक्शन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, डिक्रीज सलाइवा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें ड्राई माउथ एज ए साइड इफेक्ट एंटी डिप्रेसेंट का देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए पायरासिनामाइड, ऑप्शन बी आइसोनियाजिन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग होती है, इसे प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं देते हैं क्योंकि इसकी वजह से एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है फिटस के अंदर, इसीलिए यह एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following drug is recommended along with intravenous administration of quinine sulfate for treatment of malaria? क्विनिन सल्फेट ड्रग को मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। यहाँ पर कौन सी ऐसी रिकमेंडेड ड्रग है जो कि हम इसे आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसके साथ में देंगे? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मल्टीविटामिन, ऑप्शन सी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ग्लूकोज। हमें क्वेश्चन में क्विनिन सल्फेट के बारे में पूछा गया है। क्विनिन सल्फेट को जब भी एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि यह लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन करती है। इसके इफेक्ट को हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट काउंटर कर सके इसीलिए हम उसको ग्लूकोज के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज द मोस्ट इसेंशियल टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमियास इन ए पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इसेंशियल होगा हमें कार्डियक डिसरिथमिया के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट के अंदर जो कि रिसीव कर रहा है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए ईसीजी मशीन, ऑप्शन बी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन सी ब्लड वार्मर, ऑप्शन डी सिरिंज पंप। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड वार्मर। ऑप्शन ए ईसीजी मशीन और कार्डियक मॉनिटर जो होते हैं वो असेस करते हैं कार्डियक फंक्शन को, लेकिन इससे हम रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। सिरिंज पंप का जो यूज होता है वो जब कोई हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है तब किया जाता है। नेक्स्ट आया है हमारे पास ब्लड वार्मर। ब्लड वार्मर जो होता है उससे हम ब्लड को रिवॉर्म करने के लिए, जो कोल्ड ब्लड है उसे रिवॉर्म करके बॉडी टेम्परेचर के अंदर हम ट्रांसफ्यूज कर सके इसलिए हम यूज में लेते हैं, इसीलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड वार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजन फॉर एडमिनिस्टरिंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉर अ पेशेंट एडमिटेड आफ्टर हैवी ब्लीडिंग रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर करने का क्या रीजन होगा? ऑप्शन ई टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड ट्रीट प्लेटलेट डिसफंक्शन, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी टू इंक्रीज हेमाटोक्रिट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो एफएफपी हम एडमिनिस्टर करेंगे जिससे कि हम क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a nurse in the surgical unit is caring for a client with a large surgical incision. Which of the following medication does the nurse anticipate will be prescribed for this client? एक नर्स है जो कि सर्जिकल यूनिट में क्लाइंट की केयर कर रही है जिसका लार्ज सर्जिकल इंसिजन है। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिकेशन होगी जो कि नर्स एंटिसिपेट करेगी कि इस केस में प्रेस्क्राइब हो सकती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है लार्ज सर्जिकल इंसिजन तो वुंड हीलिंग के लिए जो होता है विटामिन सी जिसे कि एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद यहाँ पर आया है विटामिन के। विटामिन के जो होता है उसका मेजर रोल होता है ब्लड कोएगुलेशन के लिए। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्मिन जिसे कि विटामिन B12 भी कहते हैं, वो जरूरी होता है हमारा रेड ब्लड सेल सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the nurse is teaching a client about adequate hand hygiene. What component of hand washing should the nurse include that is most important for removing microorganism? एक नर्स है जो कि क्लाइंट को टीचिंग कर रही है अबाउट एडिक्वेट हैंड हाइजीन पे। हैंड वॉशिंग का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए? ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सोप।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। यह जो होता है वो ट्रांजिट फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करता है।